प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन करेंगे 2.6। ठीक है, तो 2.6 में क्या है, क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर है कनेक्टेड और इसमें क्या है, हर एक का दिया हुआ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड। ठीक है, आपको इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। दूसरा उसके बाद कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो निकालिए, क्योंकि 120 वोल्ट तो पूरा कॉम्बिनेशन का है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सी इक्विवेलेंट या सी एस इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एन, जब एन इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो। ठीक है, तो सी अपॉन एन। अब देखिए C की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस, ये पिको का मतलब कितना होता है 12 अपॉन 3, तो ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये CS है। और ये इसी को लिखते हैं 3 पिको फैराड, तो ये CS हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमें इक्विवेलेंट तो निकल गया, सब पर इंडिविजुअल पोटेंशियल। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर जितना चार्ज होगा, सब पर चार्ज होगा तो चार्ज की वैल्यू तो सिमिलर होगी। तो चार्ज अगर सेम रहेगा और कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इक्विवेलेंट पर जितना चार्ज होगा उतना ही इंडिविजुअल पर होगा। तो इक्विवेलेंट का चार्ज निकालिए, क्यू की वैल्यू निकालिए। तो CS इक्वल टू कितना होगा, ये CS है, उसकी वैल्यू कितनी है 3 पिकोफैराड 10 के पावर माइनस 12 और इंटू V 120, मतलब 36 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो 360 पिको कुलम, ये क्यू की वैल्यू है। अब चार्ज हमको निकल गया, तो चार्ज निकल गया तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल का क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, हर एक का पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा, तो Q अपॉन C, और Q की वैल्यू कितनी है 360 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एंड C इंडिविजुअल 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एंड 440, ये 40 वोल्ट, ये है आपका हर एक का पोटेंशियल। ठीक है, तो ये 2.6 था। अब हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन करना है, जिसका जो है ना 2.7। ठीक है, 2.7 में क्या है ये देख लो, 2.7 नंबर क्वेश्चन। ओके, और 2.7 नंबर क्वेश्चन 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड। अच्छा, ये कनेक्टेड कैसे है, पैरेलल, मतलब ये जो है ना इस तरह से नहीं कनेक्टेड है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह से। ओके, और ये किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड है 100 वोल्ट की पोटेंशियल से कनेक्टेड है, बैटरी से 100 वोल्ट। ओके, और हर एक का आपको दिया हुआ है 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड। आपको क्या निकालना है इसमें, इक्विवेलेंट। पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है चार्ज हर एक पर कितना होगा। सिंपल देखो, पहला नंबर क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहता है, तो C पैरेलल में जो होता है ना C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, और C1 की वैल्यू कितनी है 2 पिको 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 9 पिको फैराड, और CP और 9 मतलब पिको फैराड ये लिख लीजिए, या आप 12 पावर लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए ऐसे CP। ओके, तो ये एक तो आंसर आ गया। दूसरा आंसर कहता है चार्ज कितना होगा। देखिए हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो 100 वोल्ट नहीं, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है ना चार्ज जो होगा, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो Q1 जो है ना, Q1 की वैल्यू जो होगी वो C1V, मतलब कहने का 2 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इंटू V 100 वोल्ट, तो 200 पिको कुलम, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा लिख सकते हैं 10 के पावर 200 इंटू 10 के पावर माइनस 12 कुलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। Q2 है सिमिलरली Q2 3 इंटू 100 10 के पावर माइनस 12, तो 300 पिको कुलम, या 10 के पावर 12 में लिख सकते हो। तो Q3 है तो
4 इंटू 100 इंटू 10 के पावर -12। ये -12 बाद में लिखा है, वैसे ये है यही, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। ये 4 इंटू 10 के पावर -12 इंटू 100, तो ये 400 पिको कूलम, ये है तुम्हारा Q3 का। तो ये ए एंड बी का आंसर है ए बी में, ठीक है। 2.7। अब हमें क्या क्या करना है, 2.8 नंबर क्वेश्चन। ओके, 2.8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2.8 नंबर क्वेश्चन में हम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया, एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है, ये ठीक है, एरिया भी दिया हुआ है और इसके बीच का ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना होगा डिस्टेंस, ठीक है, और एरिया भी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। पहले तो कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज निकालना है। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 है, और ए एरिया होता है इसका, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पढ़े ही है, ये 6 इंटू 10 के पावर -3 है। जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं परमिटिविटी, उसी में पढ़ाया हुआ है, थ्योरी में हम पढ़ते हैं। और डी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 के पावर -3। तो ये जो है ना, ये सी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 जा एंड 8.85 इंटू 2, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के पावर -12। तो यहाँ पर पूजा जो है ना 10 हो जाएगा, 18, 8 2 जा 16, 17, 5 2 जा 10, 16 17 एंड ये 17 इंटू 10 के पावर -12, तो 17.7 पिको फैराड। ये तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस निकल गया। हमें निकालना है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, चार्ज निकालना। अब इस कैपेसिटर को मान लीजिए 100 वोल्ट से आप क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तो 100 वोल्ट से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो इस पर चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू सी इंटू बी, अपन ने ये पढ़ा है। तो Q इक्वल टू सी, सी की जगह पर कितना लिखेंगे, 17.7 इंटू 10 के पावर -12 इंटू 100। तो ये जो है ना, अब इसको कर लो यहाँ पर 17.7 इंटू 10 के पावर -10 और 1.77 10 के पावर -9, तो ये 1.77 नैनो कूलम, ये Q है, ये चार्ज की वैल्यू। तो ये 2.8। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 2.9। तो 2.9 में क्या करना है, थोड़ा सा रिलेटेड है 2.8 से, इसको रफ नहीं करते, 2.8 कर लेते हैं इसमें, 2.8 से ही रिलेटेड, तो 2.9 यहीं पर कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल, एक्सप्लेन व्हाट would happen if the capacitor given in exercise 2.8 is 3 centimeter thick mica sheet of dielectric 6 were inserted between the plates। अच्छा, अगर मान लो इसमें जितना इसका थिकनेस दिया हुआ था, D की जो वैल्यू है ना, ये तो D अगर सेम ही रहे, 3 mm ही रहे, तो इसमें हमें क्या करना है, एक माइका शीट, कोई जगह छोड़ना नहीं, इसको अटैच करके रखना है। तो एक माइका शीट यहाँ पर प्लेस कर दें, ओके, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है के की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6, तो 6 दे रखा है। मुझे निकालना है वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज सप्लाई अगर कांस्टेंट रहे आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, दोनों ही केस में क्या, किस पर वैल्यू निकालना है हमको, कैपेसिटेंस पर एंड चार्ज पर। देखो कैपेसिटेंस इन कनेक्शन विद द बैटरी और रिमूवल ऑफ द बैटरी, दोनों ही केस में कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो पहले निकालते हैं व्हेन, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है व्हेन व्हाइल द बैटरी सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी जो है ना, बैटरी कनेक्टेड का केस निकालो, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टेड का केस है ये, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सी डैश जो होगा वो कितना होगा, के सी नॉट या सी डैश ऐसे लिख लो, सी के इक्वल होगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और के की वैल्यू कितनी है 6 इंटू सी,
और सी की जगह पर कितना होगा, ये 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ओके 6 7 जा, ओके 42, तो 42 एंड 42 एंड 4 ऐड करें इसमें तो कितना हो जाएगा 46, 6 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 106.2 पिको फेराड, मतलब इतना टाइम्स तो ये इंक्रीज कर गया। अब हमें चार्ज का सोचना है, तो बैटरी जब कनेक्टेड रहता है ना तो चार्ज के टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सारा थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है, जैसे ही मैंने पढ़ाया था ना डायरेक्ट, लास्ट लेक्चर है मेरा 12 चैप्टर मतलब सेकेंड चैप्टर का। तो ये क्यू डैश है और क्यू डैश इक्वल टू के क्यू टाइम्स बढ़ जाएगा, तो के की वैल्यू 6 है इनटू क्यू है, तो क्यू जो है ना वो दिया हुआ है यहाँ पर, ये कितना है 177 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप होगा तो इतना ही नहीं, तो लेकिन ये 10.62 होगा, ठीक है, और नैनो कूलम, ये हो गया क्यू डैश की वैल्यू। व्हेन बैटरी कनेक्टेड और बैटरी डिस्कनेक्टेड, ये केस नंबर बी है, बैटरी डिस्कनेक्टेड। देखिए बैटरी डिस्कनेक्टेड के केस में क्या हो जाएगा, अब सी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में भी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा 106.2 पिको फेराड, और चार्ज की वैल्यू जो है ना वो सेम ही रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जैसे बैटरी डिस्कनेक्ट कर देगा तो चार्ज सेम ही रहेगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आपको निकला हुआ है, कितना 1.77 नैनो कूलम, ठीक है, तो ये चार्ज की वैल्यू हो गई, तो ये आपको निकल गया कितना 2.9। अब हमें क्या करना है, 2.10 नंबर क्वेश्चन करना है। अब इसको रफ कर दीजिए और 2.9 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए 2.9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2.9 सॉरी 2.9 तो हो गया, 2.10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है एक कैपेसिटर 12 पिको फैराड का 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो देखिए ये जो है ना कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है कितनी 12 पिको फैराड, ओके, और पोटेंशियल दे रखा है कितना 50 वोल्ट, नहीं मतलब ये कैपेसिटर है और इसमें पोटेंशियल सप्लाई जो है ना वो दे रखा है, आपको निकालना कितना है, क्या निकालना है, C इक्वल टू 12 पिको फैराड। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो U इक्वल टू क्या करेंगे हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ C की जगह पर कितना है 12 इंटू ये पिको फैराड है तो 10 की पावर माइनस 12 कर लीजिए, V की जगह पर 50 इतना, और ये हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 2500, और 25 6 150 और इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब देखो हमें क्या करना है 12 इंटू ये 9 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर कितना होगा -9, तो 15 नैनो जूल, ये है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। U की जो वैल्यू होगी ना वो 15 नैनो जूल होगा, ठीक है। अब ना ये 12.11 से नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे 20 तक उसका दूसरा पार्ट्स बनाएंगे हिस्सा, ओके, थैंक यू।